तो बच्चों आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक छोटा सा अंतर, मोरूला तथा ब्लास्टुला में अंतर। एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि आपके एग्जाम में 3 नंबर में पूछा जा सकता है। छोटा सा अंतर है, ये आपके एग्जाम में 3 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसे देख लेते हैं। ये जो अंतर है आपके क्लास 12 बायोलॉजी के मानव जनन वाले चैप्टर से लिया गया है, तो इसे देख लेते हैं। इसमें आपको इस तरीके से बॉक्स बना लेने हैं। एक तरफ मोरूला लिखना है, एक तरफ ब्लास्टुला लिखना है। मोरूला में पहला पॉइंट आपको लिखना होगा कि भ्रूण की यह अवस्था कोरक खंडों की एक ठोस गेंद के रूप में होती है। यानी कि जो भ्रूण होता है, बच्चा होता है, उसमें ये जो अवस्था होती है मोरूला अवस्था, ये कोरक खंडों की एक ठोस गेंद के रूप में होती है। और ब्लास्टुला में आपको लिखना होगा कि यह भ्रूणीय अवस्था कोरक खंडों की एक खोखली गेंद के रूप में होती है। यानी कि ये ब्लास्टुला जो अवस्था होती है, ये कोरक खंडों की एक खोखली गेंद के रूप में होती है। और मोरूला में आपको दूसरा पॉइंट आपको लिखना होगा कि केंद्रीय गुहा ब्लास्टोसील अनुपस्थित होता है। यानी कि मोरूला में केंद्रीय गुहा जो ब्लास्टोसील होती है वो अनुपस्थित रहती है। यानी कि जो ब्लास्टोसील होती है वो अनुपस्थित रहती है मोरूला में। और जो ब्लास्टुला अवस्था होती है इसमें ब्लास्टोसील उपस्थित रहती है। मोरूला अवस्था में ब्लास्टोसील केंद्रीय गुहा जो होती है ब्लास्टोसील वो उपस्थित रहती है। और मोरूला में आपको तीसरा पॉइंट लिखना होगा कि अंतर कोशिका समूह व ट्राफोब्लास्ट नहीं पाए जाते हैं इसमें। यानी कि जो मोरूला होता है इसमें अंतर कोशिका समूह व ट्राफोब्लास्ट जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। और ब्लास्टुला में आपको तीसरा पॉइंट लिखना होगा कि अंतर कोशिका समूह व ट्राफोब्लास्ट इसमें पाए जाते हैं। यानी कि जो ब्लास्टुला होता है उसमें अंतर कोशिका समूह भी पाए जाते हैं और ट्राफोब्लास्ट भी पाए जाते हैं। मोरूला में आपको चौथा पॉइंट लिखना होगा कि अंडवाहिनी में स्थित होती है। यानी कि जो मोरूला अवस्था होती है ये अंडवाहिनी में उपस्थित होती है। और जो ब्लास्टुला अवस्था होती है वो गर्भाशय में उपस्थित होती है। ब्लास्टुला अवस्था जो होती है वो गर्भाशय में स्थित होती है, मोरूला अवस्था होती है वो अंडवाहिनी में स्थित होती है। तो यही आपका मोरूला और ब्लास्टुला में डिफरेंस हो जाएगा। एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो आप 4 पॉइंट लिख देंगे या फिर 1 पॉइंट बढ़ाकर आप लिख सकते हैं, तो आपको 3 नंबर में पूछा जाएगा तो तीनों नंबर मिल जाएंगे। तो इसे आप सबसे पहले तो आप ऊपर से इसका स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।